श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, पर उस अच्छे को देखने की नजर हर किसी के पास नहीं होती। कभी कभी जिंदगी पहले तोड़ती है, फिर जोड़ती है, पहले गिराती है, फिर उड़ना सिखाती है। जिस दिन सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होने लगे, समझ लेना कहानी में बड़ा मोड़ आने वाला है। जीवन कभी कभी हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा करता है जहां हम खुद को कमजोर और हारा हुआ महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन सच ये है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई अच्छाई छिपी होती है। अगर कोई सपना टूट जाता है तो समझ लो कि नया और बेहतर सपना बुनने का वक्त आ गया है। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो मान लो कि नए और सच्चे रिश्तों के लिए जगह बन रही है। अगर कोई मौका हाथ से निकल जाता है तो यह संकेत है कि उससे भी अच्छा मौका तुम्हारा इंतजार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रात सबसे गहरी और काली होती है तभी सूरज उगने वाला होता है। हर नई सुबह एक नया अवसर लाती है। जो बीत गया वह हमें कुछ सिखाने के लिए था, जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस भरोसे को कभी टूटने मत देना। चिंता करने से मन सिर्फ उलझता है। इससे न तो कल की मुश्किलें हल होती हैं, न ही आज का सुकून मिलता है। हम अक्सर उसी चीज को खोने से डरते हैं जो वास्तव में हमारी थी ही नहीं। जो सचमुच तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। कभी सोचा है, जो लोग सबसे ज्यादा हंसते मुस्कुराते हैं उनके दिल में अक्सर सबसे गहरे दर्द छिपे होते हैं, क्योंकि हर इंसान की सोच, उसका एहसास और उसका दर्द अलग होता है। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर मारती है और वह ठोकर दर्द भी देती है, लेकिन याद रखो, अगर तुम उससे संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं है। हार तब होती है जब तुम दोबारा उठने से मना कर दो। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं ठोकर खाकर गिरा, लेकिन किसी की नजरों में नहीं गिरा। हमेशा ईश्वर का आभार मानो। शिकायत करने से तुम अपने आज से नाखुश दिखते हो। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग ही किसी के मन और उसकी खामोशी को समझ पाते हैं। इसलिए जिंदगी को एक मौके की तरह देखो। शिकायतों का बोझ लेकर मत जियो। जो आज है वही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। अगर तुम्हारा इरादा साफ है और मकसद सही है तो यकीन रखो, भगवान किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जब ईश्वर कुछ छीनता है तो इसे सजा मत समझो। यह मानो कि वह तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है ताकि कुछ और बेहतर तुम तक पहुंच सके। जो चला गया वह शायद तुम्हारे लिए नहीं था, लेकिन जो आएगा वह जरूर तुम्हारा होगा। जीवन में मुश्किलों का सामना करना जरूरी है, क्योंकि ये मुश्किलें ही हमें सिखाती हैं कि कौन हमारा सच्चा साथी है और कौन सिर्फ समय बिताने वाला। लोग अक्सर कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन असल में समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। जब ये बात समझ आती है तो हमारी उम्मीदें भी बदल जाती हैं। अब ना तो बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं, ना ही किसी से ज्यादा अच्छाई की उम्मीद रहती है। रिश्ते वही रखो जो तुम्हारी कद्र और सम्मान करें, क्योंकि भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। कुछ लोग पास रहकर भी अपने नहीं होते, और कुछ दूर रहकर भी हर पल साथ होते हैं। कई बार सबसे बड़ा धोखा हमें वहीं मिलता है जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे जरूरी है। इसलिए उन लोगों से खुद को बचाओ जो बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है वह तुम्हें बदलने नहीं, समझने की कोशिश करेगा। भगवान के न्याय पर भरोसा रखो। जो आज तुम्हारे खिलाफ है कल वही तुमसे प्रेरणा लेगा। हर स्थिति में शांत दिमाग से समाधान ढूंढो, क्योंकि जल्दबाजी में लिए फैसले अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। जो लोग समझ लेते हैं कि हर समस्या का हल होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा में भी मजबूत पेड़ नहीं टूटते, वैसे ही जो अपनी अंदरूनी ताकत और धैर्य पर भरोसा करता है वह हर चुनौती का सामना करता है। जीत उसी की होती है
जो अंत तक डट कर लड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके पास ज्ञान और भगवान में विश्वास की कमी है, वह जीवन में सच्चा सुख और सफलता नहीं पा सकता। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, अनुभवों में भी है। श्रद्धा सिर्फ मंदिरों में नहीं, हमारे कामों में भी है। जब तक इंसान संतोष को नहीं अपनाता, वह हमेशा अधूरा रहेगा। भगवान ने जो हमें दिया है वही हमारे लिए काफी है। हम अक्सर उसकी पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि भगवान तुरंत हमारी जिंदगी बदल देगा। प्रार्थना से हमारा नजरिया बदलता है, हमारी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो हालात भी बदलने लगते हैं। सिर्फ हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, मन को भी झुकाना पड़ेगा। हमारे शब्द इतने मीठे होने चाहिए कि अगर उन्हें वापस लेना पड़े तो वे कड़वे ना लगे। शब्दों का जख्म तलवार से भी गहरा होता है। लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता या उपलब्धियों को भूल सकते हैं, लेकिन तुमने कैसे बात की यह हमेशा याद रहता है। जीवन में थोड़ा आत्मसम्मान रखना भी जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा हक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीजें तुम्हारे बस में नहीं हैं, उन पर समय बर्बाद करना बेवकूफी है। दुनिया में हर किसी को खुश करना असंभव है। जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम कमजोर नहीं हो, बस समय ऐसा है और समय बदलता है। इसके साथ हालात भी बदलते हैं, इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने काम करते रहो। कभी सोचा है कि कुछ लोग तरक्की करते हैं और कुछ असफल हो जाते हैं? कुछ लोग मुश्किलों के बावजूद कामयाबी पा लेते हैं, जबकि कुछ छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर किसी की जुबान पर है, सभी तुम्हें चाहते हैं। सुख ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आने पर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख सबको प्यारा होता है, पर दुख भी कम नहीं। दुख हमें जिंदगी के असली मोल सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि हमारे साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं। दुख दो तरह से आता है। पहला, जब हमारी कोई ख्वाहिश अधूरी रहती है। दूसरा, जब सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं फिर भी मन नहीं भरता। असल में दुख जिंदगी का वह हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। हर मुश्किल हमें सिर्फ तकलीफ नहीं देती, बल्कि कुछ सिखाने और समझने का मौका देती है। अगर छोटी सी मुश्किल सहने से बड़ा सुख मिल सकता है, तो समझदार इंसान वही करेगा। वह छोटे दुख को गले लगाएगा और बड़े सुख की ओर बढ़ेगा। याद रखो, अंधेरा सिर्फ इस बात का इशारा है कि रोशनी करीब है। दुख यह बताने आता है कि सुख तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि जब तुम जीतो तो वह जीत और भी प्यारी लगे। जीवन एक ट्रेन की तरह है। जब तक चलती है, लोग आते जाते रहते हैं। कोई नया चढ़ता है, कोई पुराना उतरता है। कभी तेज भागती है, कभी धीमी पड़ती है। कभी किसी स्टेशन पर रुकती है तो कभी अनजान रास्तों पर निकल पड़ती है। लेकिन एक दिन आखिरी स्टेशन आता है जहां सबको उतरना पड़ता है। कोई साथ नहीं जाता। यही जिंदगी का सच है। कभी सोचा है कि हम इस सफर में क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ बैठकर बाहर का नजारा देख रहे हैं? क्या हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं या बस सोचते ही रह जाते हैं? एक गधा दो रास्तों के बीच फंस गया। दोनों तरफ हरी हरी घास थी, लेकिन वह तय नहीं कर पाया कि कौन सी बेहतर है। कभी इधर गया, कभी उधर। इसी उलझन में उसकी पूरी जिंदगी निकल गई और वह भूखा ही मर गया। 10% लोग ऐसे ही हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। अगर आप यह नहीं चुनेंगे कि आपको किस दिशा में जाना है, तो आप भी इस उलझन में अपनी जिंदगी गंवा देंगे। खुद से सच्चाई से पूछो, क्या आप सिर्फ सोचने वालों में से हैं या कुछ करने वालों में से? श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी जिंदगी उस रेत की घड़ी जैसी है जिसमें नीचे गिरी रेत हमारा अतीत है, ऊपर की रेत हमारा भविष्य। लेकिन सबसे कीमती वह पतला रास्ता है जहां से रेत गिर रही है, हमारा वर्तमान। हम अक्सर बीते वक्त का गम मनाते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारे पास जो यह पल है उसे हम कैसे जी रहे हैं? क्या हम इसे खुशी और प्यार से भर रहे हैं या निराशा और दुख में खो रहे हैं? जो लोग कहते हैं अभी नहीं, बाद में करूंगा,
वे भूल जाते हैं कि बाद में भी वही अभी आएगा। लेकिन जब तक हम जागेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तभी हम खुश होंगे, जैसे जब पैसा आएगा, समय मिलेगा, हालात ठीक होंगे या कोई हमें समझेगा तब हम जिंदगी का आनंद लेंगे। लेकिन सच यह है कि खुशी के लिए किसी खास पल का इंतजार नहीं करना चाहिए। खुशी को मंजिल समझने की बजाय उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाएं। मुस्कुराएं क्योंकि जिंदगी एक खूबसूरत अनुभव है। कोशिश करें क्योंकि असली हार कोशिश न करने में है। लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों का इस्तेमाल करने लगते हैं। इस उलझन में हम उन रिश्तों को खो देते हैं जिन्हें हमने दिल से चाहा था।